सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन अपनी टीम के साथ पहुंचा हुआ हूं भारत के मध्य में, जिसे मध्य प्रदेश कहते हैं। बहुत ही सुंदर सुरम्य वातावरण से भरा जबलपुर। मैं जबलपुर पहुंचा हूं, जहां ओशो आचार्य रजनीश पैदा हुए, बड़े पढ़े और उन्होंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। आज मैं उन्हीं के आश्रम में पहुंचा हूं। अपनी आंखों से देखना चाहता हूं कि आश्रम कितना रमणीक है। पूरी दुनिया के लोग यहाँ आकर के ध्यान करते हैं, रहते हैं, सुकून और शांति पाते हैं। मैंने स्थानीय गाइड को अपने साथ लिया और मैं पूरा आश्रम देखने निकल पड़ा। सबसे पहले हमने वहाँ के मेडिटेशन हॉल देखे, वहाँ की साफ सफाई देखी, वहाँ के तरह तरह के वृक्ष पौधे देखे। इनमें कुछ पौधे हमें विदेशी भी मिले, कुछ भारतीय पौधे थे। और बहुत सुंदर कॉटेज बने हैं, छोटे छोटे कमरे बने हैं और बहुत सुंदर तालाब हैं, स्विमिंग पूल हैं। मतलब ये आश्रम एक प्राकृतिक वातावरण से और कह सकते हैं कि हरे भरे पौधों से भरा पड़ा है। लगभग कई एकड़ों में फैला ये आश्रम लोगों को अपनी तरफ खींचता है। लोग यहाँ शांति सुकून पाने के लिए जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं। और मैं पहुँचा हुआ हूँ उस आश्रम में जहाँ आचार्य ओशो रजनीश ने रह कर के ध्यान किया, सीखा, पढ़ा, तमाम पुस्तकों का अध्ययन किया। और मैं पहुँच गया हूँ मेडिटेशन हॉल। आप देख सकते हैं ये जबलपुर ओशो आश्रम जहाँ वो स्वयं रहे थे, उनका ये मेडिटेशन हॉल है। यहाँ एक साथ लगभग 100 लोग बैठकर मेडिटेशन कर सकते हैं। आप बुकिंग करा कर के वहाँ जा सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, रह सकते हैं। रहने का, खाने का बहुत अच्छा प्रबंध है। आप ऑनलाइन भी बुकिंग करा सकते हैं। कई ओशो सन्यासी पूरे भारत के हमारे मित्र हैं और वो लोग भी तथागत भगवान बुद्ध की प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। फिर हमने पूरा आश्रम देखा। लगभग मैं 1 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल अंदर चला। तमाम वृक्ष, पहाड़, टीले, चूँकि ये जो क्षेत्र है ये पहाड़ी एरिया है, नीचे नेचुरल पहाड़ है और ऐसे भी स्थान यहाँ हैं, शिलाएं हैं, जहाँ आचार्य ओशो रजनीश ने बैठ करके ध्यान किया था। अब हमारा गाइड हमें ओशो शिला की तरफ लेके जा रहा है, जिस पर बैठ करके आचार्य ओशो रजनीश ध्यान किया करते थे। ये काफ़ी दूर है, हम लोग पैदल चल करके जा रहे हैं जंगल में अंदर। और एक ऐसी शिला जिस पर बैठ करके आचार्य ओशो रजनीश ने ध्यान किया है। हम लोग ऊपर चढ़ के जा रहे हैं। मैं उस स्थान को देखना चाहता हूँ, मैं उस शिला को छूना चाहता हूँ जहाँ ओशो आचार्य रजनीश बैठ करके तथागत बुद्ध का मेडिटेशन करते थे और उन्होंने मेडिटेशन करके असीम ज्ञान प्राप्ति की और उपलब्धि भी प्राप्त की। ये वो जगह है, इसको मैंने देखा। इसके बाद हम पूरी टीम के साथ वापस आए। क्योंकि बहुत सुंदर है, हरे भरे पेड़ पौधों से भरा ये आश्रम अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र है। जो भी व्यक्ति एक बार चला जाता है उसे बार बार देखना चाहता है। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि जब भी आप मध्य प्रदेश जाएं, जबलपुर जरूर जाएं और जबलपुर में आचार्य ओशो रजनीश के इस आश्रम को जरूर देखें। यहाँ तरह तरह के बम्बू लगे हैं, बहुत तरह तरह के पौधे लगे हैं। ये काफ़ी बड़ी एरिया में है। यहाँ आचार्य भी रहते हैं, यहाँ आचार्य ओशो रजनीश के साथ रहने वाले सन्यासी भी रहते हैं। यहाँ 10-12 सन्यासी रहते हैं और यहाँ गुरु माएँ भी रहती हैं, महिलाएं भी रहती हैं। मैंने सभी लोगों से मुलाकात की और इसके बाद मैंने प्राकृतिक दृश्य को देखने के लिए पूरे आश्रम का भ्रमण किया। सब कुछ देखा, हरा भरा पानी से और पौधों से ये आश्रम अपने आप में एक बहुत बड़ा है। ये एक कॉटेज है जिसमें वाइब्रेशन होता है। अगर हम कुछ बोलते हैं तो वाइब्रेट होता है। इसमें बैठ कर के लोग मेडिटेशन करते हैं, मैंने देखा। और ऐसे कॉटेज सभी आश्रम में बनने चाहिए। ये बहुत अच्छा था, अपने आप में एक अनुभव था, कुछ सीखने जैसा था, कुछ जानने जैसा था। और हमारी पूरी टीम आश्रम का पूरा आनंद ले रही थी, देख रही थी नज़दीक से वहाँ के वृक्ष, वहाँ के पेड़ पौधे, वहाँ की व्यवस्थाएं, वहाँ का वातावरण, वहाँ की सुंदरता वाकई हमारे दिल को और मन को प्रसन्नित और प्रफुल्लित कर रही थी। जीवन में हमें
हमेशा सुकून नहीं मिलता है, लेकिन कभी कभी सुकून और शांति पाने के लिए हमें ऐसे स्थानों पर जाना पड़ता है जहां वाकई ये लगता है कि हम प्रकृति के करीब चले गए। हम पूरी टीम के साथ पहुंचे हैं पुस्तकालय। ये अपने आप में बहुत सुंदर पुस्तकालय है। यहाँ आचार्य ओशो रजनीश के तमाम प्रवचन, तमाम उनकी किताबें हिंदी, इंग्लिश में और बाहर की तमाम भाषाओं में मिलती हैं। उनके तमाम यहाँ चित्र रखे हैं जो अलग अलग समय के, बचपन के हैं, ज़बानी के हैं, और जब वो कमज़ोर हो गए थे उस समय के हैं। मैंने यहाँ से कुछ साहित्य भी खरीदा अपनी पूरी टीम के साथ, और लोगों को प्रेरित भी किया कि साहित्य ही हमें परिवर्तित करता है, साहित्य भी हमें आगे की तरफ लेके जाता है। बहुत अच्छा था, बहुत ही सुंदर कॉटेज था, पुस्तकालय था। और यहाँ जो पुस्तकालय में जो गाइड है मेरे साथ, वो भी बहुत ही धार्मिक व्यक्ति है। हमसे भी उसने कहा कि मैं यहाँ आया था घूमने के लिए, लेकिन मैं यहीं का होके रह गया। तो हम लोगों ने यहाँ पूरा भ्रमण किया, देखा। आसपास बहुत सुंदर तालाब हैं जिनमें पानी नहीं है, बहुत सुंदर बगीचे हैं। ओशो अमृतधारा धाम के नाम से ये आश्रम है। आचार्य ओशो रजनीश के साथी, उनके साथ जो रहे हैं वही लोग इसे चला रहे हैं, और इन लोगों का मानना है यही वो आश्रम है जहां आचार्य ओशो रजनीश पढ़ते थे, रहते थे, मेडिटेशन करते थे और पूरे भारत के लोगों को बुला करके सिखाते थे। उसके बगल में ये तालाब है, आप जरूर